प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में परिवार सहित स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को वर्ग 8 का षष्ठम पाठ रघुदासज से लोक बुद्धि के लिखित प्रश्नों का हल करा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और सारे उत्तर जो आप नहीं लिख पाएंगे या सुनने से आपको समझ में नहीं आए उसे हम वीडियो में लिख के डाल देंगे। आप उसे अपनी कॉपी पे उतार के याद करिएगा। लिखित प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, मंजुषातः अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषात में से मतलब नीचे दिए शब्द जो दिए हैं, इसका अर्थ मंजुषा मतलब बक्सा पेटी। हम हर बार हर प्रश्न में आ रहा है, हर पाठ के प्रश्न में आ रहा बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। दिया है शब्द दिया है, उन्हीं से वाक्यों को पूरा करना है। एव, च, सदा, अपि, एवं, अति। इन शब्दों के नीचे के खाली जगह में भरना है। लिखा क लिखा है तस्य परिवारे षट् कन्या द्वौ पुत्रो वर्तन्ते। यहाँ हम क्या भरेंगे? च। तस्य परिवारे षट् कन्या, उसके परिवार में 6 लड़कियाँ और यहाँ 2 है तो च। 2 च पुत्रो वर्तन्ते, यहाँ क्या भरेंगे? च पहले में। दूसरे में है कन्यासु त्रिंश, 3 ही। एव, क्या भरेंगे? एव। विद्यालय गच्छन्ति, कन्याओं में 3 ही विद्यालय जाती हैं। हरिप्रसादः चिंताग्रस्तो वर्तते, क्या भरेंगे? सदा, हमेशा। हरिप्रसाद हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। नीचे है संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिनः रघुदासस्य निधनस्य प्रसन्नताय ईर्ष्यति। आगे हम क्या भरेंगे? एवं। एवं इस प्रकार संपन्न हरिप्रसाद पड़ोसी रघुदास के गरीब होते हुए भी प्रसन्नता से ईर्ष्या करता है। बिंदु प्रकाश, क्या भरेंगे यहाँ पे? अति मेधावी वर्तते, बहुत अधिक बुद्धिमान है। फिर से सुन लीजिए, क्या भरेंगे? लाइन से सुन लीजिएगा। पहले में च, दूसरे में एव, तीसरे में सदा, चौथे में एवं और 5वें में अति। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। निम्नलिखित शब्दों के प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें। पहला है आगत्य, इसमें आ, धन गम, धन ल्यप। फिर विहस्य, वी, धन हस। षष्ठी विभक्ति का है ये रूप। फिर है आगता, आ, धन गम, धन त। कुर्वन, क्री, धन सत्री, पुल्लिंग का शब्द है। तिष्ठन, स्था, धन सत्री। कुर्वन, तिष्ठन, पिबन, तीनों में क्या है? सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। क्री सत्री, स्था सत्री और प्यू सत्री, तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। अब आया मृत। मृत में मृ धातु है या प्रकृति है, अतः जो है प्रत्यय है। फिर से ये आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, दिया हुआ भी है। मेरी आवाज़ को भी सुनिएगा, अपनी किताब से भी देख लीजिएगा और उसको ढंग से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां प्रयोगेण वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के प्रयोग से वाक्य का निर्माण कीजिए। शब्द है गृहे, सदा, जना, सह, तत्र, यदा कदा, वर्तते। गृहे माने घर में। अब हम वाक्य बनाएंगे। माता गृहे भोजनम पचति, माता घर में भोजन पकाती है। फिर हरि सदा है, हरि प्रसाद सदा चिंतितः तिष्ठति, हरि प्रसाद हमेशा चिंतित रहता है। फिर है जना, लोग, तद्गृहे ग्रामात् जना आगत्य तिष्ठन्ति, उसके घर में गांव से लोग आकर रहते हैं। फिर है स, पित्रा सह अहमपि विद्यालयम अगच्छत्, पिता के साथ अहमपि मैं भी विद्यालय अगच्छम जाता हूँ। फिर है तत्र, तत्र मम विद्यालय अस्ति, वहाँ मेरा विद्यालय, वह मेरा विद्यालय है। तत्र, तत्र माने वहाँ मेरा विद्यालय है। फिर है यदा कदा,
मम मातुलः यदा कदा मम गृहे आगच्छति। मेरे मामा जी कभी कभी मेरे घर में आते हैं। फिर है वर्तते। लघु परिवारस्य कारणात् रघुदासः नगरे सुखी वर्तते। लघु परिवार के कारण रघुदास नगर में सुखी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न है, रघुदासस्य पुत्र कीदृशः अस्ति। रघुदास का पुत्र कैसा है। उत्तर लिखना है, रघुदासस्य पुत्र अति मेधावी अस्ति। रघुदासस्य पुत्र अति मेधावी अस्ति। कस्य माता पितरो निज संतानस्य उन्नतिं विलोक प्रमुदितो भवतः। कस्य माता पितरो, किसके माता पिता, निज संतानस्य अपनी संतान के उन्नतिं विलोक के उन्नति को देख के प्रमुदितो भवतः प्रसन्न होता है। कस की जगह हम क्या लिखेंगे, बिंदु प्रकाशस्य। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो निज संतानस्य उन्नतिं विलोक प्रमुदितो भवतः। तीसरा प्रश्न है, कः स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति। कौन अपने बड़े परिवार की हमेशा निंदा करता है। कह की जगह क्या लिखेंगे हम, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद स्वकीयम विशालम परिवारम सदा निंदति। हरि प्रसाद अपने बड़े परिवार की निंदा करता है। अगला है, वर्तमान काले के जना धन्या। वर्तमान समय में कौन लोग धन्य हैं। उत्तर क्या होगा, वर्तमान काले ते जना धन्या यस्य परिवार अल्पकाय। वर्तमान काले ते जना वे लोग धन्या धन्य हैं, यस्य जिसका परिवार अल्पकाय छोटा है, कम लोगों वाला है। कस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति। किसका परिवार बहुसंख्यक है। क्या लिखेंगे, कस्य की जगह हरि प्रसादस्य। हरि प्रसादस्य परिवार बहुसंख्यक अस्ति। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लकारम पुरुषम वचनश्च लिखत। आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिसके पद दिया है। धातु, लकार, पुरुष और वचन आपको लिखना है। तिष्ठन्ति लिखा हुआ है, इसमें धातु है स्था, लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। दूसरा है भविष्यति, भू धातु, लट लकार, प्रथमा पुरुष, एक वचनम। नीचे है वृत, वर्तते का है, वृत धातु है, वर्तते का धातु वृत, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। फिर है भवत, जैसे भू का उपभविष्यति का है, उसका भू धातु यहाँ भी होगा भवत में। भू है, लट लकार है, लट लकार, प्रथमा पुरुष, द्विवचनम। फिर नीचे है अभवत, ये भी जो है धातु इसका भू है, ये लंग लकार है, भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, प्रथमा पुरुष है और एक वचनम है। नीचे गच्छेयु, ये गम धातु है, विधि लिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचनम है। इसका उत्तर हम लिख के डाल देंगे। आप पीछे किताब से भी खोज के लिख लीजिएगा, पीछे जहाँ धातु रूप आपका लिखा हुआ है उसमें लकार का नाम भी दिया है, पुरुष वचन नहीं दिया होगा, वचन दिया होगा, पुरुष वचन सब दिया है, आप उसमें से खोज के भी लिख सकते हैं। हम यहाँ आपको लिख के भी दे देंगे, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनश्च लिखत। नीचे लिखे पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और कौन से वचन का है। जैसे तेसाम दिया गया आपको, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। उसी प्रकार से नीचे है तासाम। तासाम क्या है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। संदेह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम है। फिर कन्यासु स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम है। फिर विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। फिर परिवारस्थ
पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। फिर से इसको भी रूप में से देखिएगा और उत्तर हम लिख के भी दे देंगे। 9वां प्रश्न है, विशेष विशेषणों उचितम मेलनम कुरुत। कुछ विशेषण पदान दिए हैं और कुछ विशेष पद दिए हुए हैं, आपको उचित ढंग से मिलाना है। जैसे एक तरफ विशेषण पद है, विशाले, एक, स्वकीयम, निजस्य, महति, अस्मात्। दूसरी तरफ दिया है ग्राम परिवार, गृहे, संतानस्य, विशालम, कारणात्, समस्या। इनको एक दूसरे से उचित ढंग से मिलाना है। जैसे एक, विशाले, विशाले को क्या विशाले है, गृहे, घर में, बड़े घर में, विशाले को गृहे से मिलाएंगे। फिर है एक, ग्राम परिवार, एक ग्राम परिवार, स्वकीयम, तीसरे को विशालम, अपने विशाल परिवार के लिए ना, स्वकीयम विशालम। निजस्य को संतानस से मिलाना है, निजस्य को संतानस से मिलाना है। और महति को समस्या से, महति समस्या, अस्मात् कारणात्। ये विभक्ति के हिसाब से भी मिला हुआ है। विशाले गृहे, ले गृहे सप्तमी विभक्ति है, एक ग्राम परिवार ये प्रथमा विभक्ति है, स्वकीयम विशालम दोनों म लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा पीछे, दोनों क्या हैं, स्वकीय अपने और विशालम विशाल। ये दोनों शब्द जो है कि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसको जो है कि एक साथ मिलाया गया है। निजस्य षष्ठी विभक्ति है और संतानस भी षष्ठी विभक्ति है। महति स्त्रीलिंग है और समस्या ये दोनों जो है षष्ठी विभक्ति है और स्त्रीलिंग का है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, दोनों पंचमी विभक्ति त लिखा हुआ है, इसको मिलाया गया। 10वां है उदाहरण, उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तन कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके, अनुसृत्य अनुसरण करके, जैसा उदाहरण दिया है वैसा देख के लकार परिवर्तन कुरुत। वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल के शब्द दिए, वाक्य दिए गए हैं, आपको भूतकाल में बदलना है। जैसे उदाहरण में दिया है, तत्र एक नर अस्ति, वहाँ एक आदमी है। और भूतकाल में क्या हो जाएगा, तत्र एक नर आसीत, वहाँ एक आदमी था। इसी तरह नीचे वाक्यों को बदलना है आपको। स कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है, हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, वह कहाँ जाता था, तो स कुत्र अगच्छत। दूसरा है ते फलम खादन्ति, वे सब फल खाते हैं। अब हमको यहाँ लिखना है ते फलम अखादन, ते फलम अखादन। फिर रीता विद्यालय पठति, रीता विद्यालय में पढ़ती है, इसको हम क्या लिखेंगे, रीता विद्यालय अपठत। फिर है बिच्छात पत्राणि पतन्ति, इसका लिखेंगे बिच्छात पत्राणि अपतन। स स्वपरिवारेण स सुखेन तिष्ठति, वह अपने परिवार के साथ सुख से रहता है। यहाँ तिष्ठति को हम क्या लिखेंगे, अतिष्ठत, पूरा ऐसे हो, स स्वपरिवारेण स सुखेन अतिष्ठत। 11वां प्रश्न है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर से देखिए। गच्छति को बदलेंगे तो अगच्छत, खादंती को बदलेंगे अखादन, पठति को बदलेंगे अपठत, पतंती को अपतन और तिष्ठति को अतिष्ठत। अब पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा, केवल आपकी जो क्रिया है, धातु जो रूप है वही बदलेगा, वो भूतकाल में हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत। विलोम माने उल्टे शब्द, उल्टे शब्दों को, नीचे के शब्दों का उल्टा शब्द लिखना है। जैसे यथा, जैसे दिया गया उदाहरण, गच्छन्ति आगच्छन्ति, जाते हैं आते हैं। उसी प्रकार से सर्वदा हमेशा, एकदा एक बार, सर्वदा का क्या हो जाएगा, एकदा एक बार। संपन्न धनवान, इसका क्या उल्टा होगा, विपन्न, संपन्न का विपन्न। निज का, निज माने अपना, पर माने दूसरे का, निज का क्या हो जाएगा, पर। मूर्ख का पंडित, मूर्ख माने बेवकूफ़, पंडित माने ज्ञानी, तो मूर्ख का पंडित। धनवान का धनहीन, धनवान माने बहुत सारे धन वाला, और
धनहीना माने गरीब, जो धन जिसके पास नहीं है। फिर से सुन लीजिए, एकदा विपन्न परः पंडित धनहीन। अब नीचे योग्यता विस्तार आप पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आपके वेद पुराण की बातें, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप इसे अपने से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब यही मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।